हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके फाइनल पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लास्ट ईयर भी इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिला था, ठीक है जी, जो कि 4 मार्क्स का था। इससे पिछले साल भी आपको जर्नल एंट्री ही मिली हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब की बार भी आपके पास जर्नल एंट्री ही इस चैप्टर की पूछी जाएगी। तो फर्स्ट नंबर देखो, जर्नल एंट्री करने से पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर देखो आपको फॉर्मेट आता है तो उससे आप इजीली जर्नल एंट्री को पास कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर देखो, मैं आपको एक बार बता दूं कि आपने किस किस चीज़ की एंट्रीज पास करनी है और किसकी नहीं करनी। देखो फर्स्ट नंबर हमने क्या करा था, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करा था। उस फॉर्मेट के अंदर हमने क्या करा था, जितनी भी बैलेंस शीट की असेट्स होती थी वो सारे की सारी हम लिखते थे, लेकिन कुछ असेट को हम स्किप कर देते थे। उसके बाद हम लायबिलिटीज़ भी लिखते थे सारी की सारी, लेकिन कुछ लायबिलिटीज़ आपने होल्ड रखनी है, मतलब इसमें नहीं लिखनी होती। इसी तरीके से हमारे पास कुछ प्रोविज़न होते हैं जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखने होते। क्लियर है? तो मतलब यहाँ हम प्रोविज़न है जिसे हम लिखते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास तीनों आइटम ऐसी हैं जो लिखी जाएंगी, बट इसके अंदर याद रखना है कि इसके अंदर से हमने कुछ असेट नहीं लिखनी, कुछ लायबिलिटीज़ नहीं लिखनी, बट प्रोविज़न आपने लिखना होता है। अब देखो, जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो आपने इन तीनों को ट्रांसफ़र करने की एंट्री नहीं करनी। मतलब सिंपली अगर असेट ट्रांसफ़र, लायबिलिटी ट्रांसफ़र, प्रोविज़न ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट की, इनकी एंट्री आपने नहीं करनी, बल्कि आपने एंट्री क्या पास करनी है, अगर आपने कोई भी असेट सोल्ड कर रखी है उसकी एंट्री पास करनी है जी। किसी भी पार्टनर ने सेट टेकन कर ली हो, लायबिलिटी पेड हो या लायबिलिटीज़ आपकी कोई टेकन हो, तो इनकी एंट्री पास करनी है। जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, मैंने क्या लिखा हुआ है, असेट रियलाइज्ड या सिंपली सोल्ड, कि आपने असेट सोल्ड कर दी। देखो अगर देखा जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखते थे बाय बैंक या बाय कैश, ठीक है। अब सिंपली ये एक तरीके की लेजर पोस्टिंग है, मुझे करनी है जर्नल, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो चीज़ आपके लेज़र की क्रेडिट में होती है वो जर्नल की डेबिट में होती है। तो फर्स्ट नंबर बैंक अकाउंट डेबिट कीजिए और 2 करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सिमिलर अगला है असेट्स टेकन बाय पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर ने कोई असेट टेकन करी होगी तो उसकी एंट्री हमने कैसे पास करनी है। देखिए फर्स्ट नंबर, असेट हमारी सोल्ड भी रियलाइजेशन की क्रेडिट में होती थी और टेकन भी क्रेडिट में आती थी। अब सिमिलर उसी तरीके से, जैसे कि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में मैंने लिखा हुआ है बाय पार्टनर्स का नाम, तो जर्नल एंट्री के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और 2 कर देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपली कहें, लेजर पोस्टिंग से आप जर्नल बनाना सीख रहे हैं। अगला है आपके पास लायबिलिटी पेड या पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। देखो जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं आपकी, उनकी पेमेंट आपने यहाँ करनी है टू बैंक करके, चाहे वो लायबिलिटी आपकी रिकॉर्डेड हो, चाहे वो आपकी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड हो, तो टू बैंक करके आपने पेमेंट करनी है। सिमिलर वही चीज़ रियलाइजेशन की डेबिट में है, अगर टू बैंक तो जर्नल की क्रेडिट में हो जाएगा टू बैंक और डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आपकी एंट्री पास की जाएगी। सिमिलर अगर लायबिलिटीज़ टेकन बाय पार्टनर, अगर कोई भी लायबिलिटीज़ पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, ठीक है जी, तो हमने 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखना होता है, ठीक है। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आपने 2 पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज़ करना है। और जब भी मैं इसकी जर्नल करूँगा, ठीक है जी, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से एंट्री पास की जाएगी, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी। सिमिलर आगे हमारे पास कुछ एंट्रीज और हैं जो आपको याद रखनी है। देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। देखो फर्स्ट नंबर सिंपली है, जितने भी हमारे ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, और पार्टनर के रेशियो के अकॉर्डिंगली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब देखो जिन बच्चों को बता रखा है मैंने कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम 7 आइटम्स कहते हैं, और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे जो कि 7 आइटम है, आपने गुडविल वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, एडमिशन में भी पढ़ चुके हो, रिटायरमेंट में भी पढ़ चुके हो, और डिसोल्यूशन के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं। और सिमिलर वही एंट्री है जो हमारी एंट्री है यहाँ है।
क्लियर है। तो जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होते हैं, उनका बैलेंस क्रेडिट है। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन्हें करना होगा डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे डेबिट कीजिए और 2 कर दें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली इनके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई डाउट लग रहा हो तो आप साथ में कमेंट कर दीजिए, आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगला है जी हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफ़र टू कैपिटल, या एक्यूमुलेटेड जो आपके लॉसेस होते हैं उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के रेशियो के अकॉर्डिंगली कह लीजिए, पार्टनर्स के बीच में कर लेंगे। अब देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स सारे के सारे लॉसेस हैं जो आपके, वो आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में गिवन होते हैं और इनका बैलेंस होता है डेबिट। जब कभी भी आप इनकी जर्नल करेंगे तो 2 करें एक्यूमुलेटेड लॉसेस और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, और इसकी भी एंट्री आपने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही करनी है, क्योंकि ये आपके जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं पार्टनर्स के हैं और इसे ओल्ड पार्टनर ही ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑन रियलाइजेशन। देखो अगर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लॉस हो जाए, देखो फर्स्ट नंबर लॉस कब होगा, जब आपकी क्रेडिट वाली साइड की अमाउंट कम रह जाए और डेबिट वाली साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए डेबिट साइड में अगर आपका 1 लाख है, क्रेडिट साइड में आपका 80,000 है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी पार्टनर होंगे मान लीजिए ए और बी हैं तो उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब सिंपली है मुझे क्या करनी है, लेज़र पोस्टिंग करनी है। लेज़र पोस्टिंग तो गिवन है, मुझे जर्नल करनी है, और जो चीज़ लेज़र की क्रेडिट में है वो जर्नल की क्या होगा, डेबिट में चली जाएगी। तो मुझे ए और बी मतलब ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करना है और 2 कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट और ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री पास की जाएगी। सिमिलर हमारे पास अगर मान लीजिए प्रॉफिट भी है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम 2 प्रॉफिट लिखते हैं, और जब कभी भी मुझे प्रॉफिट की एंट्री करनी होती है तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट की बजाय लिखें टू ए एंड टू बी, मतलब पूरी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जी। तो हमारे पास प्रॉफिट की एंट्री ये रहने वाली है। क्लियर है। अभी तक जितनी भी एंट्रीज मैंने आपको सिखाई हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो बता सकते हैं जी। इसके बाद आगे चलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, और ये एंट्रीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इन क्वेश्चनों के अंदर आपने करना क्या है जी, फर्स्ट नंबर देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर फर्स्ट नंबर आपको क्या याद रखना होता है जी, आपके पास देखो बियर बोर्ने बिहाफ बाय फर्म, फर्स्ट नंबर आप ये याद रखें। देखो अगर मैं सिंपल एंट्री भी आपको बताऊं, आपने याद रखना होता है बियर टू पेड, ये वर्ड याद रखना है कि बियर आपके हमेशा डेबिट होते हैं और पेड हमेशा ही आपका क्रेडिट होता है जी। जैसे फर्स्ट नंबर देखें कि बियर आपका बोर्न आ जाए बिहाफ बाय फर्म, ये दे रखा है। सेकंड नंबर पे अगर देखो बिहाफ बियर या बोर्न बाय पार्टनर है, देखो मैंने दोनों ही अलग अलग लिखे हैं, फ़र्क यहाँ फर्म है, यहाँ सिर्फ ओनली पार्टनर है। अब देखें इसके अंदर भी 2 पॉइंट हो जाते हैं कि अगर ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आपकी फर्म बियर कर रही है बट पेड मेट या इनकर्ड बाय फर्म है, आपको ये भी दे रखा है, या सिंपल पेड मेट या इनकर्ड बाय पार्टनर दे रखा हो। अब इसके अंदर देखें पेड मेट या इनकर्ड बाय फर्म है और यहाँ पेड मेट या इनकर्ड बाय पार्टनर है। फर्स्ट नंबर देखो आपने याद रखना है बियर टू पेड, बियर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और पेड हमेशा आपके नीचे लिखे जाते हैं। अब ध्यान देते हैं जी इसकी तरफ भी, एंट्री कैसे करनी है। जब भी देखो बियर करेगी फर्म, तो जब भी आपकी बियर करेगी फर्म तो आपने डेबिट करना है रियलाइजेशन अकाउंट को। यहाँ पे भी बियर कर रही है फर्म तो रियलाइजेशन वर्ड को ही डेबिट करा। अगर पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर कैपिटल डेबिट कर दीजिए। सिमिलर अगर पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर कैपिटल डेबिट कर दीजिए। अब पॉइंट आता है जी पेड का, पेड बाय फर्म, जब भी पेड बाय फर्म आएगा तो टू बैंक करना है, और पेड बाय पार्टनर आएगा तो पार्टनर का नाम लिखना है। अगर पेड बाय फर्म आ गया जी टू बैंक लिखना है। सिमिलर वही चीज़ देखो, पेड बाय फर्म यहाँ था आपका टू बैंक, पेड बाय फर्म है टू बैंक, पेड बाय पार्टनर था पार्टनर का नाम, यहाँ पेड बाय पार्टनर है तो पार्टनर का ही नाम लिखना है जी।
क्लियर है। अगर मैं सिंपली कहूँ आपने बियर टू पेड रखना है, अगर बियर करेगी फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट कर दो, अगर बियर करेगा पार्टनर तो पार्टनर डेबिट कर दो, अगर पेड करेगी फर्म तो टू बैंक कर दो, अगर पेड करेगा पार्टनर तो टू पार्टनर कर दो। सिंपली आपने ये लॉजिक याद रखना है जी। हाँ, अब इस कैटेगरी के अंदर आपके पास ये जो चौथा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखो क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि एक्सपेंसेस हैं बियर बाय ए बट पेड एंड ऑल्सो पेड बाय ए, अगर ये लिखा आ जाए तो आप सिंपल उस कंडीशन के अंदर करेंगे नो एंट्री। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेरी क्या बनेगी, नो एंट्री बनेगी, क्योंकि ए आपका डेबिट भी है, ए आपका क्रेडिट है, तो नो एंट्री हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ये लिखा आ जाए कि जो बियर बाय ए बट पेड बाय बी, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, आपकी ये एंट्री बनेगी। क्लियर है। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर पर, क्वेश्चन कैसा है। क्लियर है। आगे चलते हैं। एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एंड बियर। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं बता रखा कि पेड और बियर किसने करा है, देन इट विल बी एज्यूम्ड दैट बियर एंड पेड बाय दी फर्म। हम उस कंडीशन के अंदर बियर और पेड फर्म को ही मानकर चलेंगे, और इस कंडीशन के अंदर फिर मेरी पहली एंट्री ही पास की जाएगी, जिसके अंदर क्या होता है, बियर भी आपकी फर्म कर रही थी और पेड भी आपका फर्म कर रहा है। क्लियर है। तो ये हमारी एंट्री रहेगी। अगला है पॉइंट हमारे पास लोन का। देखिए, लोन आपके पास होते हैं टू टाइप के, एक तो होता है आउटसाइडर का लोन, एक होता है पार्टनर का लोन। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, आउटसाइडर का जो लोन होता है वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है जी। फर्स्ट नंबर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो, पे करना है अगर आप करते हो विद इंटरेस्ट या करते हो विदाउट इंटरेस्ट, तो आपकी एक ही एंट्री पास की जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। सिंपल। जैसे मान लीजिए 10,000 का आपका लोन है, ठीक है, आउटसाइडर का जैसे बैंक लोन है, तो सिंपली आपने रियलाइजेशन टू बैंक करें 10,000। अगर मान लीजिए 10,000 का लोन था, उस पर 1,000 का इंटरेस्ट है, तो 11,000 की एक एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक करके। अब बात करते हैं जी, अगर पार्टनर का लोन आ जाए। पार्टनर का लोन एक होता है असेट साइड वाला, एक होता है लायबिलिटी साइड वाला। क्लियर है जी। अगर फर्स्ट नंबर देखें, लायबिलिटी साइड वाले लोन का मतलब क्या है कि पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, या सिंपली कहें लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। तो उस कंडीशन के अंदर अगर क्या होता है जी, आपने करना है लोन को रीपे, ठीक है, तो फर्म क्या करती है, उस लोन को करने वाली है रीपे। और रीपे की कंडीशन के अंदर अगर देखना दो केस हो सकते हैं, या तो विद इंटरेस्ट पे करे या करे विदाउट इंटरेस्ट। अगर देखो फर्म करती है जी विदाउट इंटरेस्ट, तो हमारी एंट्री बनेगी पार्टनर का लोन टू बैंक। मतलब अगर मान लीजिए ए का लोन है तो ए लोन टू बैंक। क्लियर है। अगर करते हैं यही इंटरेस्ट आपा विद इंटरेस्ट पे, मतलब यही अगर मैंने लोन का रीपेमेंट कर दी विद इंटरेस्ट, उस कंडीशन के अंदर मेरी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर का लोन तो डेबिट हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में लिखी जाएगी, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और टू बैंक कर देंगे, खत्म पॉइंट। जैसे मान लीजिए 10,000 का लोन है, ए से ले रखा है फर्म ने, तो सिंपल ए लोन टू बैंक अगर आप करते हैं विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट। अगर करते हैं विद इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए 10,000 का लोन ले रखा है, उस पर आपका 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, तो 10,000 100 टू बैंक करके 10,100 एंट्री बन जाएगी। ओके है। इसी तरीके से हमारे पास एक लोन होता है असेट साइड वाला। असेट साइड वाले लोन का मतलब क्या होता है कि फर्म ने लोन पार्टनर को दे रखा है, सिंपली लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम दी फर्म है। तो उस कंडीशन के अंदर आपने अमाउंट आपको क्या होती है, रिसीव होती है जी। क्योंकि अब देखो पार्टनर, अब मेरी फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद होने के टाइम क्या होगा कि हमने मान लीजिए बी को लोन दे रखा है, तो बी को कहेंगे भाई पहले हमारा लोन की पेमेंट कर वापसी, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का लोन रहेगा। क्लियर है जी। इसका अगर देखो कोई भी अगर मुझे लगता है कि अगर विद इंटरेस्ट उसकी पेमेंट वापस आती है, तो मैं उसकी भी एंट्री आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा जी। क्लियर है। अगर आपको मान लीजिए बी ने लोन ले रखा है फर्म से और असेट साइड के अंदर है, ठीक है जी, और 10,000 का ले रखा है, अगर मान लीजिए फर्म उससे चार्ज कर रही है 10,000 तो अपना ले ही रही है, 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी ले रही है, तो उसकी वैसे भी तक कोई एंट्री मेरे को मिली नहीं। फिलहाल अगर कोई मुझे एंट्री मिलती है तो मैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर उसे पिन कर दूंगा जी। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लें इसी लोन के ऊपर, कि अगर मान लीजिए लोन है, लोन फर्म ने ले रखा है, ठीक है, और फर्म ने अब उस लोन की करनी है पेमेंट। जैसे पार्टनर से लोन ले रखा है फर्म ने करनी है उस लोन की पेमेंट। मान लीजिए पेमेंट कैसे करी है, असेट देकर कर दी, मतलब सिंपली है कि ए का लोन रीपे कर दिया
असेट देकर, तो उस कंडीशन के अंदर भी एंट्री क्या होगी, ए का लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, लोन अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, और 2 कर देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से एंट्री। ठीक है, ये एंट्री आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दोबारा से बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए ए ने लोन ले रखा है फर्म से, मतलब लायबिलिटी साइड में लोन गिवन है, अब फर्म क्या कर रही है, उसका लोन चुका तो रही है लेकिन असेट देकर चुका रही है। क्लियर है? तो उस कंडीशन के अंदर एंट्री बनेगी ए का लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके है? अगर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है जी, लोन की अमाउंट हो 20,000, फर्म उसे असेट दे रही है 10,000 की, ठीक है, तो बचे हुए की पेमेंट आप कर सकते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम से, जैसे कि 20,000 10,000 10,000। क्लियर है? जैसी भी कंडीशन आएगी वो डिपेंड करती है क्वेश्चन की नेचर पे। आगे चलते हैं, रेमोनरेशन अलाउड टू पार्टनर, कि किसी भी पार्टनर को अगर रेमोनरेशन देनी होती है डिसोल्यूशन वर्क की, जैसे मान लीजिए ए मेरा एक पार्टनर है, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि मैं डिसोल्यूशन का काम मैं कर दूंगा भाई, मुझे उसके बदले में कमीशन दे देना। देखो रेमोनरेशन कोई भी सैलरी कमीशन कुछ भी हो सकता है, तो आपने क्या करनी है, ए को देनी है, तो इससे ए की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल इंक्रीज कब होती है, क्रेडिट से होती है। तो सिंपल एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री बनेगी। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है, देयर विल बी नो एंट्री व्हेन एनी लायबिलिटी पेड ऑफ बाय गिविंग एनी सेट। मान लीजिए मेरे पास कोई क्रेडिटर है, उसके मैंने 10,000 रुपीज़ देने हैं, बट मेरे पास अब 10,000 रुपीज़ कैश नहीं है, तो मैंने क्या कहा उसको, भाई मेरा फर्नीचर ले जा। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर अगर वो मेरा फर्नीचर ले जाता है तो मतलब मेरी नो एंट्री, क्योंकि आपने क्रेडिटर की पेमेंट असेट देकर कर दी ना, इसलिए आपकी नो एंट्री रहेगी। क्लियर है? पॉसिबल एंट्रीज जितनी भी हो सकती है मैंने डिस्कस करी हैं। फिलहाल अगर आपको कोई लगता हो कि भाई एंट्री रह चुकी है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में के अंदर अपना कमेंट कीजिए, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको 24 आवर्स के अंदर उसका रिप्लाई देकर आपको एंट्री का जवाब भी दिया जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्योंकि आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट टीचर के लिए एक इंटरनली मोटिवेट का काम करेगा। थैंक यू।